हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हिंदी के जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम विजय श्रृंखला, ठीक है। तो इसमें निश्चित रूप से आपको यह विजय श्रृंखला विजय दिलाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। प्रश्न के साथ साथ आपको हम थ्योरी भी बताते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज का हमारा ये विजय श्रृंखला नंबर 4 होगा, ठीक है भाई। 4 नंबर का होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? आपको बताना है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, ये आपको बताना है। तो ये यूपीएसआई का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। करें माँ, ग, झा या ना, बताइए। तो देखिए आपको हमने बताया है, क्या याद रखना है, के, टी, एम, डी और वी, ठीक है भाई। तो के से हमने बताया था कंठ वर्ग आता है, मतलब का वर्ग, ठीक है। और ता से तालु वर्ग, ठीक है। ता से तालु वर्ग में आपका क्या आएगा, चा आएगा, ठीक है। और मूर्धन्य में टा वर्ग आएगा, यम से मूर्धन, ठीक है। डी से दंत, दंत वर्ग में ता वर्ग आएगा। और वी से ओष्ठ मतलब पा वर्ग आएगा, ठीक है। ये आपके इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक। के से कंठ वर्ग मतलब का वर्ग आएगा। टी से क्या आएगा भाई, तालु वर्ग चा वर्ग आएगा। एम से मूर्धन टा वर्ग आएगा। डी से दंत ता वर्ग आएगा। वी से ओष्ठ पा वर्ग आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25, ठीक। क्योंकि इसमें 5-5 समय होते हैं तो ये 25 जो है हो जाते हैं का से लेकर माँ तक, ठीक है। ये आपके जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको यहाँ तालब के अंतर्गत कौन आएगा ये बताना है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे राइट आंसर आपका देखिए सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए चा, छ, जा, झा, इया, ये जो है आपके किस में आते हैं, तालु या तालब वर्ग में आते हैं, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। आइए देखते हैं भाई, एक रचना है, आपको बताना है। आपको यहाँ पर रचना बताना है। कह रहे हैं कि अंधा युग किसकी रचना है, इंपॉर्टेंस रचना है भी। और आपके अंधा युग के रचनाकार कौन है, इनकी रचना प्रमुख रचनाओं के नाम भी बताएंगे, ठीक है। करें गोपेश हैं, धर्मवीर भारती हैं, जयप्रकाश भारती हैं या शैलेश मटियानी है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अंधा युग की रचना है। तो इनकी है भी, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी नंबर, धर्मवीर भारती का, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे गुनाहों का देवता, ठीक है, ये इनकी रचना है भाई। कनुप्रिया कई बार आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किनकी रचना है, ये धर्मवीर भारती की, ठीक है। और कौन है, नील झील, ये इनकी रचना है भी। ठेले पर हिमालय कई बार पूछा गया है, ठीक है। ठेले पर हिमालय, ये आपको ध्यान रखना है। ठंडा लोहा, ये सभी रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंस है भाई। ठंडा लोहा, नदी प्यासी, ये भी इंपॉर्टेंस है, नदी प्यासी। और देखिए सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वर्ग और पृथ्वी, ये भी ध्यान रखना है। मुर्दों का गांव, क्या भाई, मुर्दों का गांव। और बंद गली का आखिरी मकान, ठीक है। ये आपको इतनी रचनाएं इसमें ध्यान देने योग्य है, ठीक है। तो इनको जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। काफ़ी चर्चित कवि हैं और इनकी रचनाएं जो हैं पूछी गई हैं, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला आपको शुद्ध बताना है भाई। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, ये आपको यहाँ बताना है। चलिए तो शुद्ध आपसे पूछा जाता है। कहें कभी इत्री है या कौ इत्री है, कभी इत्री है या कौ इत्री है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा तीसरे नंबर ऑप्शन का
बी नंबर, ठीक है। कवयित्री जो है इसका शुद्ध रूप है कवयित्री, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो अनेकार्थी बताना है यहाँ पे, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। कह रहे हैं सूर्य, योगी, श्वेत या अमृत। राइट आंसर आपका यहाँ ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी नंबर, अमृत जो है हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं। अगला आपका है, कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा वर्ण घोष है, ये आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था घोष देखिए घोषत्व के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, अघोष व्यंजन और घोष या जिसे सघोष। देखिए घोष को आप सघोष भी याद रखिएगा, ठीक है, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमने बताया तभी घोष या सघोष हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन और क्या होता है अंतस्थ व्यंजन आता है, यार अलावा और हा जो है ये जो है किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, घोष के अंतर्गत, ठीक है भाई। और या र ला वा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। हर वर्ग का तो वर्ग आप जानते हैं ना, जैसे का वर्ग आएगा तो का आएगा, खा आएगा, गा आएगा, घा आएगा और अंगा आएगा, ठीक है। तो ये आपके वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो एक वर्ग में 5 है, तो आपको बताना, देखिए तीसरा नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, चौथा और पांचवा, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं घोष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, गा गा। अब इसमें आपको चुनना है, ठीक है, इसमें आपको चुनना है, करें गा होगा कि चा होगा कि खा होगा कि का होगा। देखिए राइट आंसर आपका 5 नंबर का कौन सा हो जाएगा, देखिए ये गा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरे पर आएगा गा, ठीक है, ठीक है। और अघोष व्यंजन कौन कौन आएगा, हर वर्ग का पहला और दूसरा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका 3 और 5 याद रखना है, और इसमें जो है अंतस्थ व्यंजन और हा आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि हिंदी की पहली सावक मतलब बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी, बताइए ये किस वर्ष में हुई थी। कह रहे हैं कि 1930 में, 1947 में, 1931 में, 1990 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1931 में, ठीक है। 14 मार्च 1931 में यह जो है फिल्म रिलीज हुई थी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। इसके निर्माता कौन थे, अरदेश सिर ईरानी थे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आपको यहाँ बताना है। करें क्रिया कहते हैं, अव्यय कहते हैं, विशेषण कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, बताइए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, उसे अव्यय कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इस अव्यय के कुल कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। और देखिए अव्यय शब्द आप कैसे, जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, और, तथा, अतः, ऐसा। तो ये शब्द आपको दिखेगा वाक्य में, तो आपसे पूछेगा अव्यय शब्द है, ऑप्शन में दे देगा, तो ये आपको पकड़ना रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में मनोरम शब्द का विशेषण भेद बताइए। बताइए विशेषण के कितने भेद हैं, आप जानते हैं 4 भेद होते हैं, ठीक है, 4 भेद होते हैं। तो मनोरम कैसा शब्द है ये आपको बताना है, ठीक है। कह रहे गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, देखिए यहाँ परिमाण बिल्कुल नहीं होगा, संख्या 1 2 कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए आपका भी तो सही हो जाएगा, बिल्कुल गुणवाचक विशेषण, ठीक है।
गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो गुणवाचक विशेषण आप जानते हैं क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं रंग में काला, पीला, नीला, आकार में गोल, चौकोर, त्रिकोण, ठीक है, काल में नया, पुराना, ठीक है, आकार में जानते ही हैं, स्थान में भीतर, बाहर, अंदर, ऊपर, ठीक है, ये सब हैं, दिशा में पूर्वी, पश्चिमी, ठीक है भाई, गुण में आप जानते हैं भला, बुरा, मेधावी, सुंदर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, करें कि साहचर्य का विलोम शब्द है, ये आपको बताना है भाई, साहचर्य का विलोम तो कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कह रहे हैं कि वह मनुष्य होगा, असहयोग होगा, विनियोग होगा या अलगाव होगा। तो साहचर्य का विलोम होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अलगाव होता है। ठीक है, अलगाव होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। वह मनुष्य का विलोम क्या होता है भाई, सौमनस्य होगा। ठीक है, ठीक है, और असहयोग का सहयोग होता है। ठीक है, सहयोग होगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि प्रमाणिक शब्द में प्रत्यय बताइए। तो यहाँ आप जानते हैं प्रत्यय जो है कहाँ लगता है भाई, मूल शब्द के बाद में होता है। ठीक है, देखिए प्रमाण, तो आपने सुना होगा भाई प्रमाण दीजिए प्लस क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मूल शब्द हुआ, ये प्रत्यय हो गया, प्रमाण मूल शब्द हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए कारक के भेद बताना, आसान प्रश्न है, ये आपको हमने कराया था। ठीक है, पहले प्रैक्टिस सेट में आया था प्रश्न, तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 8 होते हैं। ठीक है, 8 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। कौन कौन, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, ठीक है, और कौन, अधिकरण कारक। तो ये कारक जो है 8 होते हैं। ठीक है, तो ये आप इनके चिन्ह आप याद रखिएगा। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है भाई, ने, कर्म कारक का को, करण का से द्वारा, के द्वारा होता है, संप्रदान का को के लिए होता है, कारक चिन्ह अपादान का हमने बताया से, तुलना, समानता, अलगाव, डर, ये आपको दिखे तो वहाँ अपादान कारक होगा। ठीक है, संबंध कारक आप जानते हैं काकी, के, रारी, रे। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में, पर, ठीक है, में, पे, पर। संबंध संबोधन का क्या होता है, हे, अरे, अहो, ओ, जी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है, ये आपको यहां बताना है। चलिए बताइए। राम आम खाता है, तो देखिए यहां पर कर्ता की प्रधानता होती है, जहां कर्ता की प्रधानता होती है वहां पर कौन वाच्य होता है, वहां कर्तृवाच्य होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, जहां पर कर्म का प्रभाव होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है, और जहाँ भाववाच्य यहाँ पर असमर्थता को व्यक्त करता है वहाँ पर भाववाच्य होता है, जिससे मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाच्यों की संख्या 3 है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। करें बचपन, वायु, समुद्र, कंबल। तो देखिए अच्छा अच्छी विशेषण लगाइए। देखिए बचपन, बचपन कैसा, अच्छी है, नहीं बचपन तो अच्छा ही है, पुल्लिंग हो गया। वायु, वायु कैसी है, अच्छी है या अच्छा है, भाई वायु अच्छी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, वायु जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए समुद्र अच्छा है, कंबल अच्छा है, पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि इसमें कौन सा रस है। कह रहे वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस या संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए राधा जो है कृष्ण के अलगाव में जो है, ये जो है क्या कर रही हैं, वियोग कर रही हैं, मतलब दुखी है। तो ये आप बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा
तो देखिए ये कह रहे हैं कि वीर रस, भाई वीर रस तो यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन देखिए राइट हो जाएगा बी नंबर, वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, तो श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस। तो यहाँ पे वियोग होता है, वियोग श्रृंगार रस जैसे क्या होता है भाई, अलगाव होता है। जैसे आपने शहर में पढ़ने आए होंगे तो अपनी माता से क्या हुए, अलग हुए, तो वहाँ पे आपकी माता थोड़ा बहुत दुखी होंगी, जब जाते हैं तो आप खुशी हो जाती है, तो वहाँ पे संयोग हो जाता है, वहाँ पे आपकी माता खुशी हो जाती है, तो उसी को संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, तो ये आप जान गए। ठीक, तो इसका आपको अस्थाई भाव भी याद रखना है, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, शांत रस का बहुत पूछा जाता है, अस्थाई भाव निर्वेद होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, निर्वेद होता है। ठीक है, और रसों की संख्या आप जानते हैं ही है, 9 होता है, स्थायी भाव भी 9 ही होता है। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, और भरत मुनि कहते हैं भैया हम शांत रस को नहीं मानते रस। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि भरत मुनि कौन से रस को रस नहीं मानते, तो शांत रस को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सभी रसों को आपको अस्थाई भाव जरूर रटना है, जरूर रटना है। ठीक है, याद करके जाइएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कौन सा है, वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। चलिए भाई, वाक्य आपको सही वाक्य चुनना है। ठीक है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। करें, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेक खुद ही क्या है, बहुवचन है, अनेकों नहीं होगा। ठीक है, आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, या श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, या बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। अरे भाई, बंदूक अस्त्र है ना कि शस्त्र है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, अस्त्र और शस्त्र में ध्यान रखिए, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी क्या है, अस्त्र है, जिसे आप पकड़ कर चलाएं वो होता है अस्त्र होता है। ठीक है, और जिसे आप फेंक कर मारे वे होता है शस्त्र। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। करें, जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आकिंचन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे हैं अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए अभय माने निर्भय होता है, उभय माने दोनों। राइट आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा, निर्भय और दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। हवा, हवा क्या होता है, अनिल। ठीक है, और अग्नि को अनल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये आया हुआ था यूपीपी में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं अगला है, कह रहे कि पाटन का अर्थ है, कह रहे चमेली, गुलाब, चंपा, सूर्यमुखी। तो कौन सा हो जाएगा, पाटन का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर गुलाब। आइए देखते हैं संधि की बात, करें कि देव्यागम का संधि विच्छेद होगा। यहाँ आपको संधि विच्छेद बताना है। करें, देवी प्लस आगम, देव प्लस आगम, देव्य प्लस आगम, या देव्या प्लस आगम। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवी प्लस आगम जो है देव्या गम का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब बताइए, आपको हमने बताया था कि ट्रिक पहचानने का इसमें कौन सी संधि है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो कौन सी संधि होगी, यहाँ पे यण स्वर संधि होगी इसमें। ठीक है, यण स्वर संधि होगी। हमने आपको यण संधि पकड़ने के लिए कहा बताया था, कह रहे कि या। ठीक है, या देखिए, या से पहले आधा व्यंजन होगा। क्या भाई, आधा व्यंजन होना चाहिए। जैसे आप प्रत्यक्ष हमने बताया था, प्रति प्लस अच्छ, देखिए आधा आया है, या के बाद वह आधा आया है, ऐसे आप पकड़ेंगे। और देखिए, वा से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, जैसे व्यर्थ है। ठीक है, शब्द में त्रा होना चाहिए, जैसे मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। ठीक है, तो ये आपको पकड़ेंगे कौन सी संधि। और देखिए, जैसे दीर्घ संधि हमने बताया है, जहाँ पे बड़ी ई का मात्रा आ जाए, बड़ा ऊ का मात्रा आ जाए, री का मात्रा आ जाए। ठीक है, बड़ा आ का मात्रा आ जाए, बड़ा आ का मात्रा आ जाए, तो वहाँ पे दीर्घ संधि पकड़ेंगे। ठीक है, और गुण संधि में कैसे पकड़ेंगे, एक मात्रा और ओ, एक मात्रा और ए का और औ का मात्रा जहाँ पर आप पकड़ेंगे, वहाँ पर कौन संधि पकड़ेंगे,
गुण स्वर संधि पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे देवेंद्र, भारतेंदु, एक मात्रा आ रहा है सर्वोत्तम, ठीक है भाई। और वृद्धि स्वर संधि में डबल मात्रा पकड़ेंगे, अ का मात्रा जैसे डबल मात्रा पकड़ेंगे, और औ का मात्रा जहाँ दिखेगा, ठीक है। और ये आपको ध्यान, और आयादी संधि कैसे पकड़ेंगे, इसमें ज़्यादातर 3 अक्षर होते हैं, जैसे नया, न, नायक, पावक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अगला है, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा है, ऐसा क्या है, करें क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा, अव्यय, बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ 20वें का प्रश्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अव्यय। अभी आपको बताया था अव्यय के 4 भेद हैं, ठीक है। लिंग, वचन, कारक का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, निशान, उद्देश्य। चलिए भाई अगला कह रहे हैं कि भूतकाल के खाली स्थान भरना है, भेद होते हैं। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए भूतकाल कह रहे हैं 4, 6, 5, 3। देखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और वर्तमान काल के 5 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद, और भविष्य काल के 3 भेद, ठीक है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है तीनों को, ठीक है। तो भूतकाल के कौन कौन से भेद होते हैं, सामान्य भूत होता है, असन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, और हेतु हेतु मध्य भूत। ये भूतकाल के 6 भेद है, ठीक है। वर्तमान काल के 5 और भविष्य काल के 3। अगला कह रहे हैं कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है, तो कारक आप जानते हैं भी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए घर से बाहर अलगाव हो रहा है, से चिन्ह आया है, आपको हमने बताया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अपादान कारक, ठीक है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो नहीं वाला आपको यहाँ बताना है। करें रत्न, मोती, नकल, बचपन, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ ध्यान देना है, पुल्लिंग शब्द होते हैं जैसे पानी हो गया, ठीक है, घी हो गया, दही हो गया, मोती हो गया, ठीक है। ये आपके कैसे शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, अपवाद में ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आप खुद पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए रत्न हो गया पुल्लिंग, मोती हो गया, बचपन हो गया, लेकिन नकल जो है आपका स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, अपवाद के रूप में अच्छी अच्छा नहीं लगाएंगे, कहोगे कि मोती तो अच्छी होती है, तो आप कहोगे अच्छी अच्छा बताए हुए हैं, तो ये तो स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि मोती जो है पुल्लिंग होता है, ठीक है। दही, दही खाई जाती है, खाया जाता है, दही खाया जाता है, अच्छा होगा, जहाँ खाई जाती है वहाँ गलत काट देना, ठीक है। पानी, घी, दही, मोती, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, तो मोती का भी अच्छी अच्छा लगाना मत भाई, दही अच्छी अच्छा ना लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अपवाद के रूप में ध्यान रखना है, तो मोती जो है क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। दही, मोती बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है, नकल जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए आइए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि हथकड़ी में कौन सा समास है, तो बताइए कि हथकड़ी में कौन सा समास है। देखिए राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए हाथ के लिए कड़ी होता है, इसका आप समास विग्रह करेंगे, तो के लिए चिन्ह आया है, कारक चिन्ह आना है, तो जहाँ कारक चिन्ह आता है वहाँ कौन सा समास होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, हथकड़ी में तत्पुरुष समास है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे रसोई घर आपसे पूछे, तो रसोई के लिए घर, रसोई घर में भी तत्पुरुष समास है, ठीक है, ठीक है भाई। तो समास की संख्या जानते हैं आप, 6 होता है, ठीक है। कर्मधारय समास आपको हमने बताया, कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें जो है प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है। अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा या विशेष होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। जैसे महासागर, शीतोष्ण, मंदबुद्धि, परमात्मा, नीलगाय, पीताम्बर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, महासागर में कौन सा समास है, तो महान, महान क्या भाई विशेषण बता रहा है सागर की, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मैंने कहा पहला शब्द आपका क्या होगा, विशेषण, अंतिम शब्द क्या होगा, संज्ञा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास है, ठीक है।
अगला कह रहे हैं कि ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। तो ग्रीवा का आपको पर्यायवाची बताना हैगा। तो ग्रीवा के देखिए पर्यायवाची क्या होता है, गला होता है। क्या भाई, गला, गावली लिखो, गला होता है, कंठ होता है, और क्या होता है, सिरोधरा होता है, सिरोधरा होता है, गर्दन होता है। ठीक है, कौन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गर्दन। ठीक है, अगला करें कि यात उधान शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। यात उधान, देखिए यात उधान का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए दानव, क्या होता है, दानव होता है, और राक्षस, और क्या होता है, दैत्य, धनुज, और क्या होता है, निशिचर, निशिचर और रजनीचर, तमचर भी होता है, तमचर होता है। तो ये जो है यात उधान शब्द का पर्यायवाची होता है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, निशिचर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कहने कि रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम में अलंकार बताना है। ठीक है, तो हमने आपको बताया है क्या भी कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए रा की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। श्लेष अलंकार एक ही शब्द है, उसके कई अर्थ हो। यमक अलंकार एक ही शब्द कई बार आए, उनका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, आइए देखते अगला है। अगला कह रहे हैं कि जेते तुम तारे तेते तेरे नभ में तारे हैं। तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार, कहें श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ठीक है, देखिए यहां पे तारे तारे दो बार आया है, तारे तारे दो बार आया है, जिसका पहले का अर्थ क्या है, उद्वार। ठीक है, उद्वार, और दूसरे का अर्थ क्या है भाई, सितारे, सितारे। यहाँ पे गंगा मैया के बारे में कहा जा रहा है कि भाई आपने जितना उद्धार किया है उतने, नभ माने जानते हैं आकाश होता है, उतने आकाश में तारे ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए हमने बताया कि एक शब्द एक से अधिक बार आए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अरे उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उषा माने किरण, क्या भी उषा माने किरण, तो उषा उदास आती है। तो देखिए इसमें कहने विभावना, यमक, उपमा, मानवीकरण। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? उषा उदास आती है, राइट आंसर डी हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। तो मानवीय अलंकरण आप जानते हैं क्या होता है, जहां निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह वर्णन किया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ इसलिए देखिए उषा को कैसा कर दिया, उदास आती है, मतलब उषा को निर्जीव सजीव बताया जा रहा है, तो निर्जीव को सजीव की तरह वर्णन करना वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि छप्पे किस प्रकार का छंद है? तो ये आपको हमने बता रखा है भाई छप्पे किस प्रकार का छंद है। तो ये किस प्रकार का छंद है? करें विषम मात्रिक, सम मात्रिक, अर्धसम या इनमें से कोई नहीं। तो छप्पे आपको हमने बताया अभी, इसमें 6 चरण होते हैं। ठीक है, 6 चरण होते हैं, रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना है, उल्लाला से मिलकर बना है। ठीक है, और जो है शुरुआती के जो है इसमें रोला में आप जानते हैं 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जिसमें जो है शुरुआती के 4 चरण के रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण जो हैं ये किसके होते हैं, उल्लाला के होते हैं। ठीक है, और जो है इसमें जो है 26-26 या 28-28 मात्राएं होती है। ठीक, रोला में 24-24। तो राइट आंसर आपका हमने बताया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो कुंडलियां भी विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
और सममात्रिक में आपको याद रखना है चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका, ठीक है। अर्ध सममात्रिक में दोहा, सोराठा, बरवय, उल्लाला, ठीक है। उल्लाला में ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला आपसे कहा जा रहा है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। देवी की कुछ रचना है जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत, दीप शिखा, यामा, ठीक है, स्मृत की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये जो है महादेवी वर्मा की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना, आंसू, लहर, देखिए कामायनी, ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रेम पथिक, स्कंद गुप्त, ठीक है, अजात शत्रु, एक घूंट, ये आपको ध्यान रखना है। आंधी, कंकाल, ठीक है, तितली, ठीक है, आकाशदीप, ठीक है, छाया, इरावती, इंद्रजाल, ध्रुव स्वामिनी इनका अंतिम नाटक था ये, ठीक है। और प्रथम इनका नाटक क्या था, सज्जन, ये आपको ध्यान रखना। ध्रुव स्वामिनी क्या है भाई, ये इनका अंतिम नाटक है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और देखिए तुलसीदास का आप जानते हैं, तुलसीदास की रचना श्री रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, ये आपको यहाँ बताना है। करें संस्कृत से, हिंदी से, तमिल से, या संविधान की 8वीं अनुसूची सभी भाषाओं से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखना है, तो इसमें कुल जो है 23 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। 2018 में जो है ये जो है अंग्रेजी को भी इसमें शामिल किया गया, और जो है अमिताभ घोष को पहला जो है अंग्रेजी में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में, ये आप जानते हैं। देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, ठीक है। संस्थापक कौन थे, शांति प्रसाद जैन थे। कौन थे भाई, शांति प्रसाद जैन थे, ठीक है। कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। वर्तमान में 11 लाख रुपए जानते हैं आप, इसमें धनराशि है, ठीक है। और प्रथम जो है किनको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को, ठीक है। ये आपको ध्यान देना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और यहाँ मलयालम भाषा के लिए, हिंदी में नहीं, मलयालम में। और हिंदी में आपसे पूछा जाए तो सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया था, ठीक है। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। फिर दूसरा जो है किसको दिया गया था, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में, ठीक है। ये आपको दोनों ध्यान रखना है, सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि काफ़ी बार पूछी गई है, ठीक है भाई। महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया था 1982 में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला। करें कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो ये आप जानते हैं किसकी है, ये कबीरदास की। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सूरदास की रचना क्या है भाई, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ठीक है, सूर पचीसी, गोवर्धन लीला, ये इनकी रचना है। जायसी की मलिक मोहम्मद जायसी एक रचना महत्वपूर्ण है, पद्मावत, ठीक है। और तुलसीदास के भी बताया भाई, श्री रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, ये रचनाएं इनकी है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। तो अगला कहने की पक्ष का तद्भव रूप है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा भी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पंख, ठीक है। अगला देखते हैं भी, आखिरी प्रश्न आपका है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वत्स, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो है पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको निश्चित रूप से आपसे यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये विजय श्रृंखला आपको जरूर विजय दिलाएगी, ठीक है भाई। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।